नमस्कार साथियों। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा? जिस तरह से अलग-अलग कंट्रीज का अलग-अलग स्टेटमेंट आ रहा है, साथ के साथ पिछले 1 हफ्तों में गोल्ड के प्राइसेस 12% डाउन हो गए हैं, सिल्वर के प्राइसेस 20% डाउन हो गए हैं, इक्विटी मार्केट क्रैश कर चुका है। सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस पिछले 10 सालों में कभी 1 हफ्ते में इतना नहीं गिरे। इन सभी विषयों पे डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। आने वाले टाइम में सिचुएशन क्या होने वाला है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस से क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, आईएनआर जो डीएप्रिशिएट हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सभी विषयों में डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। और एक आम इन्वेस्टर का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पे जो टेंशन बना हुआ है, वहां से जो शिपमेंट पास नहीं हो रहा है, उसको लेकर के नाटो के कंट्रीज, जापान, चाइना, अदर अदर कंट्रीज को आकर के वहां पार्टिसिपेट करना चाहिए और वहां से जो वहां पे टेंशन है उसको खत्म करवाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चाहे वो नाटो का कंट्री हो, जापान हो, चाइना हो, सबने वहां पे मना कर दिया था दोस्तों। लेकिन अब सबसे क्रूशियल पॉइंट यहां पर यह आ गया है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड और जापान अब इस बात पर एग्री हो गए हैं कि वो अब अमेरिका के साथ हैं। यहां पर दोस्तों, जहां अभी तक अमेरिका दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ था, इस वॉर में कोई भी अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा था, वहीं पर इन देशों का, तमाम देशों का अमेरिका के साथ आ जाना और ये कह देना कि अब वो यूएस के साथ हैं, तो ये वॉर कहीं वर्ल्ड वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि जिस तरह से जापान का लगभग 90 से लेकर के 95% का जो क्रूड ऑयल है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोन से होकर के जाता है। साथ के साथ जो जिस तरह से ईरान ने कतर के गैस के भंडार पे अटैक किया, जहां से मेजर सप्लाई जो है वो यूरोप के देशों में जा रहा था, तो वहां पे अब गैस का संकट आ जाएगा, क्योंकि उनको एलएनजी भारी मात्रा में चाहिए। यूरोप में ठंड बहुत ज्यादा पड़ता है और हाउस को वार्म रखने के लिए वो एलएनजी का उपयोग करते हैं, तो अब वहां से वो सप्लाई कतर कर नहीं पाएगा। रसिया से पहले से सप्लाई बैन है, क्योंकि अमेरिका ने वहां पर बैन लगा रखा है। अब बचा खुचा अमेरिका एक ऐसा देश है जो यूरोप को अब सप्लाई देगा आने वाले टाइम में, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज के साथ सामने अब ये संकट है कि वो अमेरिका का यहाँ पर सपोर्ट करे और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर के उसके साथ आकर के खड़े हो जाएं। लेकिन क्या ईरान पर इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा? इन सभी देशों से अगर आप कंपेयर करोगे तो अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है और अमेरिका डायरेक्टली इस देश में इन्वॉल्व है। उसके बावजूद ईरान वॉर को एस्केलेट कर रहा है और अब वो जहां उसका दिल कह रहा है वहां पे वो मिसाइल से अटैक कर रहा है, चाहे वो कतर का गैस का प्लांट हो या फिर ऑयल डिपो हो या गल्फ की जितनी सारी कंट्रीज है, किसी को भी निशाना बना रहा है। इसराइल के किसी भी प्लेस पे वो निशाना बना रहा है। तो जब उसको अमेरिका का इतना इम्पैक्ट नहीं रहा, तो क्या नाटो के देश आ जाने से उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आने वाले टाइम में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा साथियों। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब आइए बात करते हैं कि अगर ये वॉर और कंटिन्यू हुआ तो और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। साथियों, क्रूड ऑयल का भाव की बात करूं तो $150 के ऊपर पहुंच चुका है। इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी भी $100 के ऊपर रसिया से बाय कर रहा है और ओपेक कंट्री से जो इंडिया में क्रूड ऑयल है वो लगभग $150 के आसपास पड़ रहा है दोस्तों। तो अब ये जो कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन, साथ के साथ आपने देखा होगा कि गैस के किल्लत की वजह से इंडिया के अलग अलग शहरों में जिस तरह से लेबर का प्लान हो रहा है, अलग अलग रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज, कॉर्पोरेट मार्जिन, ऑयल के प्राइस बढ़ जाने से ये सब इम्पैक्ट होगा। तो आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ, वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है साथियों। अब अगर इसमें मार्केट की बात करें तो गोल्ड जो सबसे सेफ इन्वेस्ट माना जा रहा था, जो वॉर के टाइम पे, ये नहीं बैड न्यूज इज गुड फॉर गोल्ड, ये एक एक स्टेटमेंट था, ये एक एक्सपर्टों का स्टेटमेंट था और ये कहा जाता था कहीं पे वॉर होगा या जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा तो वहां गोल्ड तेजी से भागता है दोस्तों। लेकिन आज की सिचुएशन में वॉर अपने पीक पे है और गोल्ड सबसे ज्यादा क्रैश कर रहा है। अगर गोल्ड की बात करें तो जो उसका 4578 का सबसे मेजर रेजिस्टेंस था, उसको भी गोल्ड ने कल रात को तोड़ दिया। सिल्वर लगभग 20% से ज्यादा एक हफ्ते में गिर चुका है। गोल्ड 12% से एक हफ्ते में ज्यादा गिर चुका है, जो पिछले 10 साल में एक हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट है। तो अगर ये वॉर कंटिन्यू हुआ और इंडिया का जिस तरह से क्रूड ऑयल पे प्रेशर पड़ रहा है और ऑयल का रेट महंगा होता चला गया, तो मार्केट पर सिल्वर पे और गोल्ड पे इस तरह का प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा दोस्तों। क्योंकि दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं,
गोल्ड का रिजर्व अब कोई नहीं रखना चाह रहा है, हर कोई कैश पे काम कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है कि उनका देश चलता रहे। जब देश चलेगा तो बाद में फिर इन्वेस्टमेंट या अदर चीजें आएंगी, लेकिन अगर ऑयल नहीं आएगा तो सारी चीजें ठप पड़ जाएंगी दोस्तों। तो क्रूड ऑयल का क्राइसिस, गैस का क्राइसिस अब पीक पर है और नॉटोज की कंट्री, मल्टीपल कंट्री, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, जापान, ये सब अमेरिका के सपोर्ट में आ गए हैं और सबने मिलकर के ईरान को क्रिटिसाइज किया है कि ईरान अलग अलग प्लेसेस पर, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या फिर गैस का भंडार हो, उन पर क्यों अटैक कर रहा है। किसी ने भी अमेरिका और इसराइल का क्रिटिसाइज नहीं किया है कि सबसे पहले अमेरिका और इसराइल ने क्यों ईरान पे अटैक किया साथियों। तो ये नया वर्ल्ड ऑर्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान को पहले से आपका रसिया और चाइना वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस हो या फिर अलग अलग जगह पर चाइना ने एग्जैक्ट लोकेशन साझा किया, जिससे ईरान ने अटैक करके यूएस का जो बेसिस था उसको भारी नुकसान पहुंचाया। तो आने वाले टाइम में नोटो कंट्रीज, अमेरिका, जापान, ये एक तरह जहां खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ रसिया, चाइना और ईरान, ये तीनों का कहीं एक तरफ दिखाई दे रहा है। अगर बात इंडिया की करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात करके स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलवाने को लेकर के वहां पर एक चर्चा करी है, लेकिन अभी इंडिया का इस पे कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं है कि इंडिया का इस पे क्या क्लियर कट स्टेटमेंट है। इंडिया को अभी क्रूड ऑयल ओमान और कुछ वो हद तक स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की तरफ से मिल रहा है, लेकिन अभी मेजर जो ऑयल आ रहा है वो रसिया से आ रहा है, लेकिन इसकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप डॉलर वर्सेस आईएनआर का रेट देखोगे तो 93 पॉइंट, लगभग 93.65 के आसपास चल रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। डॉलर ऑल टाइम हाई है, क्योंकि ऑयल को बाय करने के लिए दुनिया भर के लोग डॉलर का यूज करते हैं, क्योंकि सारा ट्रांजैक्शन वहां डॉलर में सेटलमेंट होता है। तो डॉलर में ज्यादा बाइंग ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिससे डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। और जैसे डॉलर मजबूत होता चला जाएगा, वहां पे गोल्ड की प्राइस गिरते चले जाएंगे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जो है वो डॉलर में इवेल्युएट होता है। सिल्वर गोल्ड को फॉलो कर रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड वहां पर कम है, दुनिया भर के तेल ऑयल को प्रोक्योर कर रहे हैं, अभी उनका इंडस्ट्री पे इतना फोकस नहीं है, जिससे आपको वहां पर भी सपोर्ट वहां पे उसको कम मिल रहा है। इंडस्ट्रियल डिमांड कम हुआ है वॉर के सिचुएशन में। हालांकि डिफेंस इक्विपमेंट बनेंगे, सिल्वर का यूज इक्विपमेंट में ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, लेकिन साथियों उसको होने के लिए थोड़ा सा चीजें नॉर्मलाइज होना चाहिए। ऑयल के प्राइस वहां पे डीएस्केलेट होने चाहिए, वॉर डीएस्केलेट होना चाहिए, तब जाकर के सिल्वर और गोल्ड वहां से एस्केलेट होगा। अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी भी पूरी तरह से क्रैश है। ओवरऑल मार्केट पूरी तरह से धड़ाम हो चुका है दोस्तों। और जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बना है, अगर ये कंटिन्यू चलेगा, डॉलर को लगातार मजबूती मिलती गई और ऑयल के भाव बढ़ते गए, तो प्रेशर इक्विटी मार्केट पे, सिल्वर गोल्ड पे ये बनता चला जाएगा, जो कि अभी फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि ये बनेगा। बात अमेरिका के करें तो उनके पास जबरदस्त तरीके से सेम प्रेशर है, जिसको हम हर वीडियो में हमने ऑलमोस्ट कवर किया है। उनकी डूबती हुई इकोनॉमी, स्लो डाउन, उनका बढ़ता हुआ डेथ, महंगाई उनके यहाँ आ गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनके कट नहीं होने वाले हैं, जिससे भी प्राइजेस को इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड क्रैश है, डॉलर यहाँ मजबूत हो रहा है, सिल्वर गोल्ड क्रैश हो रहा है। इक्विटी कॉर्पोरेट के मार्जिन यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ग्रोथ रेट भी स्लो होगा, लोगों के जॉब जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिससे आने वाले टाइम में ग्रोथ रेट भी कम होगा और इकोनॉमी भी स्लो डाउन की तरफ जा सकती है फ्रेंड्स। ऐसे में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, जैसे कुछ साथियों का पिंग और मैसेज आया है कि वहां पे फिजिकल गोल्ड की तरफ जाएं या फिर बॉन्ड की तरफ जाएं या ईटीएफ की तरफ जाएं, तो सबसे अच्छा और सबसे सेफ जो है वो ईटीएफ है फ्रेंड्स। आपको ना तो वहां पे कैरी करके करने की रिक्वायरमेंट है, वहां पे आपको वो जीएसटी फ्री मिल जाएगा, ऑन टाइम आपको वहां पे डिलीवरी मिल जाएगा। तो इन सब चीजों को अगर आप कंसीडर करोगे तो इस टाइम पे ईटीएफ ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिल्वर गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखें, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर, जिससे ये सिचुएशन भी नॉर्मल हो और आपको उस पर रिटर्न भी अच्छा दिखाई देता पड़े। क्योंकि ये ऐसा सिचुएशन है दोस्तों, जो यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए बनेगा वही ज्यादा से ज्यादा मार्केट में अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएगा। और ऐसा सिचुएशन है, हमेशा जितने भी बड़े प्लेयर हैं हमेशा वो बियर मार्केट से ही कमाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी चीजें आप बाय करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, 3 से लेकर के 5 साल का प्रोस्पेक्ट से करोगे, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आप
निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लें दोस्तों। ये वीडियो पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पज के लिए है। थैंक यू सो मच।